नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छठ घाट में निजी कब्जे को लेकर हुआ विवाद, कहां 66वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। साथ ही जानेंगे कि कहां खेत में कोठरी बनाकर रहने वाले किसान की हुई निर्मम हत्या। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बगीचा में डोडकी नदी स्थित छठ घाट में निजी कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया। आज नगर पंचायत बगीचा के नागरिकों ने कब्जे के विरुद्ध नगर बंद कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। गौरतलब है कि बगीचा के वार्ड क्रमांक 2 स्थित डोडकी नदी पुल से लगे छठ घाट के पास पड़त भूमि पर कूट रचना कर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा निजी कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई। पिछले 50 सालों से यहां छठ पूजा मनाई जा रही है। वहीं नगर पंचायत के द्वारा सीडी रोड और अन्य निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। इसके बावजूद निजी जमीन का हवाला देते हुए जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे नागरिक खासे आक्रोशित हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नागरिकों ने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मौके से कब्जा हटवा दिया है। क्या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अग्रवाल लोग वहाँ पूरा घेर रखे हैं, हम लोग का आपत्ति है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारा छठ घाट हमारा ही होना चाहिए। अग्रवाल लोग क्यों रखेंगे वहाँ पास? वो तो श्रद्धालु का ज़मीन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारा छठ घाट हमारा ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा श्रद्धा का जगह है छठ घाट, उसको सेठ लोग के द्वारा कब्जा किया गया, जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है कि हम 45 साल से छठ घाट में अर्घ दे रहे हैं। बर्ती लोग का कहना है तो क्या इनका ज़मीन था तो 45 साल से ये सो रहे थे। ये नया मुद्दा लेके इसीलिए हमारे पूरे गांव एकजुट हुए हैं। आज बगीचा नगर बंद भी है, एक अच्छा मैसेज भी गया है और सब लोग जितनी हमारी बहनें आई हैं लगभग ये लोग छठ बरती ही है। छठ घाट में सब ये छठ अर्घ देने आती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि शासन हमारे पक्ष में फैसला दे और अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो भी हम छठ घाट को तो नहीं छोड़ेंगे। छठ घाट में भाई अतिक्रमण हो रहा है, वो होना अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वहाँ पे छठ घाट रहेगा और रहेगा। अब उसके संबंध में चूंकि जो कब्जा था खूटा उटा जो सीमेंट के लगे थे तो हमने कल हटा दिया शाम तक। और दूसरा जो भी हमारे नागरिक गण जो आए हुए थे उन्होंने उसके संबंध में एक आवेदन पत्र दिया है, उसमें हम जांच करेंगे। जांच उपरांत जो भी पाया जाता है सही या गलत तो बात की बात है, लेकिन जांच उपरांत ही इसमें हम निर्णय ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात एवं सड़क सुरक्षा माह के तहत रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा दिया गया। रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। सुरक्षित भविष्य के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। हांडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज में स्थित सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा रैली की अध्यक्षता सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक केसरी चंद्र द्विवेदी के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से सराय ममरेज थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। राजस्थान के बकानी में 17 नवंबर को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विजयानंद आलिया, अध्यक्ष संयोजक एवं प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा रहे। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूनम चंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष हेमकरण गौड़, अमर सिंह, संजय कुमार, बाबूलाल मेहर सचिव, नरवर सिंह पीओ रहे। विगत 4 सालों से चल रही इस प्रतियोगिता में टेनिस, बॉल, क्रिकेट 17 सालों में दोबड़िया खुर्द विद्यालय का मुकाबला सरखेड़ी विद्यालय से हुआ, जिसमें सरखेड़ी विद्यालय की टीम 21 रनों से विजेता रही और 19 साल में बकानी का मुकाबला चोमहला विद्यालय की टीम से हुआ, जिसमें बकानी विद्यालय की टीम 1 विकेट से विजय रही। शूटिंग राइफल, पीप और ओपन साइड राइफल 19 साल में लेसिस विद्यालय झालवाड़ से रही, जिसमें वही विजेता रहा और पिस्टल राइफल में डीएवी विद्यालय काली सिंध थर्मल प्रथम रहा। और कराटे की प्रतियोगिता में 35 किलो, 58 किलो, 70 किलो में लेसिन गोटन विद्यालय झालावाड़ ने बाजी मार ली और 64 किलो और 62 किलो के रूप में नगर पब्लिक स्कूल झालावाड़ प्रथम रहा। 70 किलो में लेसिन गोटन स्कूल झालावाड़ की टीम विजेता रही और 19 साल प्रतियोगिता
में 52 और 66 किलो में लेसिया वृंदावन स्कूल की टीम विजेता रही और 66 किलो कराटे में संकल्प एकेडमी झालावाड़ की टीम विजेता रही। मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को बधाई दी और राज्य स्तर पर विजय होने की शुभकामनाएं भी प्रेषित की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। संत कबीर नगर दनघटा तहसील के अंतर्गत हैसर नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भगवान दास जी एवं जिला अध्यक्ष धर्मदेव प्रियदर्शी और विधानसभा अध्यक्ष राकेश भारती, जिला सचिव राम सिधारे, उपाध्यक्ष किशोरी लाल, महासचिव हरिप्रसाद एवं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव कुमार, विधानसभा सचिव जितेंद्र चौधरी और राम भजन और सोनू सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप संपन्न हुआ। दनघटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश सेन की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां खेत पर कोठरी बनाकर रह रहे किसान का रक्त रंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। किसान के चेहरे पर नुकीली धारदार वस्तु से कई वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। किसान की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। घटना खुलासे में 3 टीमों को लगाया गया है। वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? बच्चन सिंह। कहाँ रहते हैं? सधीरा। मृतक आपका कौन है? छोटा भाई। क्या है मामला? कुछ मामला साहब यही ताल पे रहते थे, मछली पालन करते थे। इसके पहले 8-10 साल हरौनी रामगढ़ी रहते थे। वहाँ क्या करते थे? वहाँ ये कोई औरत थी, उन्हीं के पास रहते थे। तो ये कैसे क्या हुआ कुछ? अभी हमें जब सुबह शौच के लिए आए, शौच होके गए जब हम अपने घर, जब हमको ग्रामीणों द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ पे चुटैल पड़े हैं, जब हम आए तो मौके पे हाल बेहाल देखा। फिर हमने 112 कॉल किया, एम्बुलेंस कॉल किया। जब तक एम्बुलेंस आया है तब तक मेरे भाई की मृत हो चुकी थी। क्या कोई आपसी रंजिश दुश्मनी? आपसी रंजिश यहाँ कोई नहीं है। अब जो भी कुछ है हमने तहरीर दिया है, आगे क्या उचित कार्रवाई होती है थाना महोदय से हमने निवेदन कर दिया है। आगे जो कुछ अभी भाई को लेकर थोड़ा परेशान भी है। अभी तो हम नात रिश्तेदारों को सूचना दे रहे हैं, सबको सूचना दे रहे हैं। अभी थोड़ा हमको सोचने विचारने का थोड़ा समय दिया जाए। बाकी जिस पे शक है और जो बात है हम भी आगे कानून के और प्रेस वालों को सबके सामने रखेंगे। बच्चन सिंह सना स्वर्गीय सूर्यभान सिंह निवासी सधीरा थाना अजगैन जनपद उन्नाव ने अपने सगे भाई महेंद्र की हत्या के संबंध में थाना अजगैन में सूचना दी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा लाश को मौके पहुँच करके पंचनामा कराकर पीएम हेतु भेजा गया है। टीमों का गठन कर दिया गया है तथा हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आवागढ़ मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक ब्लॉक आवागढ़ के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुन्ने खान के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से रविंद्र कुमार वार्ष्णेय, नगर संयोजक धर्मेंद्र पाल सिंह राजू, पूर्व मंडल अध्यक्ष आवागढ़ चोखेलाल गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे और नगर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। ये तस्वीरें रेवाड़ी के चैतन्य टेक्नो स्कूल की हैं, जहां रेवाड़ी टाइकोंडो एसोसिएशन के द्वारा इंटर टाइकोंडो स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें रेवाड़ी के 11 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खेल को अच्छी भावना के साथ खेला जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे नंबर पर आने वाले प्रतिभागी को मुख्य अतिथि वंदना पोपली ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? आज इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी और ये कार्यक्रम जो है डिस्ट्रिक्ट जो ताइक्वांडो एसोसिएशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा था। मेरे साथ यहाँ पर इनके सेक्रेटरी रविंदर जी खड़े हुए हैं, साथ में मनीष जी भी हैं और साथ में हमारे नेशनल प्लेयर आशीष जी भी हैं, जो ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर हैं। इनका 8th रैंक है पूरे इंडिया में और 300 रैंक है पूरे वर्ल्ड में। तो आज बच्चों ने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया। इसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो एक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एक सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये गेम है ही, लेकिन आगे इसका रास्ता बहुत ज़्यादा है।
वो बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं गेम में वो जा सकते हैं। और हमारे हरियाणा में मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं उस हिसाब से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं गेम में आगे बढ़ने के लिए। इवन दिल्ली और पंजाब के जो बच्चे हैं वो भी हरियाणा से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम गेम खेलें। और अभी मैंने ये भी देखा कि ये जो बच्चे हैं जो यहाँ से जीत कर जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे और आगे नेशनल के लिए भी खेल सकते हैं वो। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद के बेवर क्षेत्र के अंतर्गत काजी टोला निवासी किरण देवी पत्नी शैलेश सेन ने शुक्रवार की दोपहर सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बीते 17 नवंबर को समय करीब 3:30 बजे उसका पति शैलेंद्र कानपुर से अपने घर बेवर के लिए रोडवेज बस आजाद नगर डिपो में बैठकर आ रहा था। तभी कन्नौज से पीड़िता के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई जिसमें बताया गया कि बस का सराय मीरा क्षेत्र में एक होटल के निकट एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसका पति घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता जब जिला अस्पताल कन्नौज पहुंची तो वहां उसका पति नहीं मिला। पीड़िता ने पति शैलेंद्र की तलाश में काफी खोजबीन की, जिसके बाद शैलेंद्र का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पीड़िता ने अनहोनी की आशंका जताकर सदर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। आपका मेरा नाम किरण है। किरण जी, क्या हुआ आपके पति को लेकर? मेरे पति को 5:30 बजे फोन आया था, बोल रहे थे कि मैं कन्नौज पहुंचने वाला हूं। और फिर 6 बजे फोन आया कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उनके भाई के पास फोन आया, उनके भाई का फोन आया कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है और मैं जिला हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और जिला हॉस्पिटल देख के आए, वहाँ कोई सुराग नहीं मिला मेरे को। क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है किसी ने उनको गुमशुदा कर लिया है। अच्छा, कोई ने दूसरे ने बात की क्या आपसे? पता नहीं क्या बात हुई, अब मेरे को तो पता नहीं। भैया से उनकी बात हुई थी। जिला अस्पताल की बात कह रही थी? हाँ, बोल रहे थे कि मैं वार्ड नंबर 3 में हूँ। 12 बजे फोन आया कि मैं वार्ड नंबर 8 में हूँ। तो आपने जिला अस्पताल में पता किया? जिला अस्पताल में पता किया, वहाँ तो मिले नहीं। वार्ड नंबर 8 है ही नहीं। कोई झूठ बोल रहा आपसे? कोई झूठ बोल रहा हमसे। क्या लग रहा आपको? हमें ये लग रहा किसी ने गुमशुदा कर लिया। क्या नाम है? शैलेंद्र और रिंकू। कहाँ रहते हैं? देवर के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे थे? कानपुर से आ रहे थे। क्या बजे चले थे कानपुर से? 1 बजे चले होंगे। तो कल से अभी तक पता नहीं लगा उनका? कल से अभी तक कोई पता नहीं लगा। क्या आशंका लग रही है आपको? यही लग रहा किसी ने गुमशुदा कर लिया उनसे। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? अब पुलिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनका नंबर सर्वेलांस में लगाया जाए। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते अब तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कह रहे कहीं थाने जाओ, कहीं पुलिस चौकी जाओ, कहीं कुछ कर रहे। हम इतनी दूर बेवर से आए हो, हमारी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस अभी चक्कर कटा रही है आपको क्या? कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। घटना महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल की है, जहां इलाज कराने आई एक बालिका के साथ स्टाफ नर्स ने अभद्रता करते हुए पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी बालिका के परिजनों को हुई तो हंगामा काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि ग्राम परागपुर निवासी ऋतु चौहान की तबियत बिगड़ने पर उसके परिजन उसे निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रोने चिल्लाने पर अस्पताल की एक स्टाफ नर्स ने इसके साथ अभद्रता करते हुए इसकी पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी ऋतु ने अपने परिजनों को दी और चेहरे पर हाथ उंगलियों के निशान दिखाए, जिसके बाद परिजनों ने गुस्से में हंगामा काट दिया। क्या कहल चाहते हो? 10 दिन हो गए साहिब, केहू नहीं हमने सुनवाइया बा, न चौकी सुनवाइया बा, न कोतवाली सुनवाइया बा, यहाँ मुलाया कराया नहीं था। यहू जो नहीं के सुनवाइया रहो, महाराज गनी गई था, वो जो नहीं के सुनवाइया बा, हमने के केहू सुनिया साहिब नहीं बा। अस्पताल में लेकर के आए, ले आए तो हम लोग को बगल करके डॉक्टर साहब किसको पीट रहा है? मरीज कौन पीट रहा था? डॉक्टर आई नाम है आप लोग? सरकारी कब का घटना? वो ज़्यादा मारा गया है? देखे हैं डिलीवरी वाला सब नहीं मान के कहाँ घर है? क्या मामला? तो घर का बीमारी था, लेकर हमें आए हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए। और वही जो है वही मारी। आप थे वहाँ पर मौजूद?
वहाँ पर एकदम खड़े थे वहाँ पर। क्यों मार रहे थे? आ रही थी लगता करती है। कौन था वो डॉक्टर? कौन था? नाम उसका नहीं है हमको मालूम है, क्या नाम है, नटाइक है। जेंट्स थी, महिला था? नहीं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। सासाराम में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को वायु संक्रमण की ओर धकेल रही है। इस शहर में रह रहे लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बीसीबी के नियमों का वेलना जिम्मेदार अफसर भी नहीं दे रहे ध्यान। इस लापरवाही से पीएम नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य अभियान को भी रोहतास में काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। रोहतास जिला प्रशासन न ही स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों का इस और कोई ध्यान जा रहा है। सासाराम शहर में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक में रोजाना हजारों मरीज इलाज और भर्ती के लिए पहुंचते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बायोमेडिकल वेस्ट भी निकलते हैं। निजी अस्पतालों में इससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। निजी अस्पताल और क्लिनिक जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। कचहरी के पास स्थित पेट्रोल पंप के पीछे तालाब के किनारे बायोमेडिकल वेस्ट किस तरीके से फेंका हुआ है आप खुद देख सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को आग लगाकर जलाया गया। इसी रास्ते से लोग भी आते जाते रहते हैं, जबकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित करने वाले कंपनी नियमानुसार अस्पतालों के कचरा एकत्र करने के लिए निबंधित है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सासाराम शहर में अस्पतालों के द्वारा बहुत ही रोग पैदा किया जा रहा है, बीमारियां पैदा की जा रही है। चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जितने भी गंदगी होती है, जो सुई दिया जाता है उसको वहीं बगल में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में नहीं फेंका जाता है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में वही हाल है। और जितने भी प्लास्टर होती है, जितनी भी दवाइयाँ होती है, उसका जितने भी गंदगी होता है, उस सारे के सारे सासाराम शहर में अगल बगल में फेंक दिया जाता है। चाहे कोई भी अस्पताल हो, सरकारी हो या प्राइवेट। मेरी सरकार से मांग है और जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन से मांग है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और डस्टबिन में ही कचरा को, सुई को, सिरिंज को और प्लास्टर के जो खराब वस्तु होती हैं गंदगी, उसको फेंका जाए। मैं आशुतोष सिंह, अधिवक्ता समाज सेवी, एनसीपी जिला अध्यक्ष रोहतास, आशुतोष सिंह। और सासाराम में क्या दिक्कत है? और यही सब दिक्कत है। गंदगी की समस्या है, बहुत सारा रोग पैदा हो सकती है, इसलिए सफाई जरूरी है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बाराचट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस संस्था के चेयरमैन जी पांडे के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच अपने संबोधन में कहा कि मानव के अधिकार के लिए ये संस्था काम कर रही है। कहा कि लोगों के मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक करने का अधिकार का दुरुपयोग भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग को अपने दायित्वों के सही तरीके से निर्वहन करना होगा। चेयरमैन से सी न्यूज भारत संवाददाता राहुल कुमार भारती के सवाल पर बिखरे संस्था के अधिकारी उनसे भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार और संस्था के कार्यों को लेकर सवाल पूछा गया तो साफ इनकार करते हुए कहा कि हम सरकार पर कुछ नहीं बोलना चाहते। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर जिला सचिव अखिलेश मेहता, प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार, करण कुमार उर्फ डब्लू सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ पर भी मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से अपराध नियंत्रण मंच का राष्ट्रीय चेयरमैन और CEO हूँ। मेरा नाम जी के पांडे है। जैसा कि अभी हाल में ही आपने देखा, आज ही मैं मोहनपुर प्रखंड में पहले इसका कार्यालय का उद्घाटन हुआ और अभी यहाँ बाराचट्टी में IHRCC फोरम का एक और कार्यालय का जो प्रखंड कार्यालय है उसका भी उद्घाटन अभी हम सभी के द्वारा किया गया। जैसा आप सभी ने देखा, मकसद वही है जो पहले थी कि तमाम चीज़ें समाज को शिक्षित, शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो हमारा प्रयास है, ये आप लोगों के माध्यम से, हमारे तमाम सदस्यों के माध्यम से भली भांति सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है। हमारे यह मुहिम जो है भारत के अलावा अन्य देश में भी अग्रणी तौर पर लोग हिस्से लेकर के हमारे साथ जुड़ करके, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके वो समाज को भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षित बनाने में हमारा योगदान दे रहे हैं। सरकार भी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहती है, लेकिन मैं भी वो देखिए, सरकार है कि उनके पास सारे संसाधन हैं। पॉलिटिकल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे तो राजनीति करनी नहीं है और पॉलिटिकल चीज़ एक अलग चीज़ है। और हम लोग केवल, जिसे गवर्नमेंट भी
संविधान को मानते हैं और हम भी संविधान को मानते हैं, और उन संविधान के दृष्टिकोण को लेकर के हमारा बेस ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है उसके लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। उन तमाम चीज़ों जो वो कहे या ना कहे, हम तो कह करके मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ, और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे अन्य प्रकार के आर्टिकल्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेंगे। यदि हम लोग अपना कर्तव्य अगर अच्छे से निभाएं तो बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में हम लोग विकसित कर सकते हैं। सर, क्राइम कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन, ये क्या इसी संस्था के जरिए लोगों को समाज सेवा कर सकते हैं या फिर और भी कोई? नहीं, आप स्वतंत्र हैं, यू आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, कई प्रकार की संस्थाएं, लेकिन वो। गया से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार भारती की रिपोर्ट। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के नाम का एक धमकी भरा पत्र पहुंचा, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने की बात सामने आ रही है। इस पत्र के पहुंचने के बाद से इंदौर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के नमकीन व्यापारी अजय सिंह ने ये पत्र पुलिस को सौंप दिया। इस मामले की जांच में क्राइम ब्रांच और अलग अलग टीम जुट गई है। हालांकि सीसीटीवी की मदद से पत्र पहुंचाने वाले की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक इस पत्र की तह तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है, वहीं पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा बताने से भी बच रही है। शाम को 5:30 बजे पत्र मिला था, उसमें कुछ संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा। किससे संबंधित था वो पत्र? किससे संबंधित पत्र था? अभी सर आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। थाने में हमने संदिग्ध लगा तो हमने किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला? नहीं, नेता वेता जो भी था सर हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा हम व्यापारी आदमी हैं, हमने थाने में जमा। सर अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्यों। किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है सर। तो आप डरे हुए क्यों? सर डरे हुए क्या, एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा। हम व्यापारी लोग, हम इन चीज़ों से किसी चीज़ से जुड़े नहीं हो, तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए, और इसके अलावा तो नहीं जा, सीधे थाने गए हम सर। क्या लिखा था पत्र में? पत्र में जो भी था सर संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा कर। किस भाषा में लिखा था? हिंदी में लिखा? हिंदी में लिखा, हमने थाने में जमा कर। कोई उर्दू के शब्द वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। धमकी दी क्या उसमें? ऐसा था सर, जो भी था मैंने थाने में जमा करवा। कुछ धमकी जैसा था क्या? कुछ ऐसा था सर, देखो मैंने थाने में जमा करवा दिया। कुछ ऐसा था? आपको थाने से पूरी जानकारी मिल जाएगी सर। कुछ ऐसा था जिससे डर लगने जैसी बात हो? ऐसा जो भी था सर मैंने जमा करवा दिया। हम व्यापारी लोग हैं, हम इन चीज़ों से बहुत दूर है सर, इसलिए हमको ऐसा लगा, इसलिए हमने थाने में जमा कर दिया। आपका नाम क्या है? अजय जैन। आपकी दुकान है? जी सर। कौन बैठता है यहाँ पर? आपा भैया। और किसने रिसीव किया था पत्र? भैया ने। राहुल गांधी को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा पत्र मिला है, क्या है सर पूरा मामला? थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आप फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। कब कैसे पत्र आया था कि क्या कोई पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था, उस दुकान पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सर राहुल गांधी से जुड़ी बातें नहीं की उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए उसके विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। सर ब्राउन में रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनसे भी बात हुई सर? मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। सर क्या किसी को कोरियर बॉय वगैरह को किसी को पूछताछ की अब तक हिरासत में लिया? नहीं, कोरियर बॉय नहीं, पोस्ट ऑफिस से आया है, वो पोस्टल उससे है, अपना डाकखाने की मोहर लगी हुई है, तो उस संबंध में डाकखाने के लोगों से बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गोवर्धन के डीग मार्ग स्थित शमशान भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंची पुलिस और नगर पंचायत की टीम भूमाफिया और महिलाओं के विरोध के चलते बैरंग लौट आई। इससे पहले महिलाओं ने शमशान में दिव्यांग की जलती चिता को पानी डालकर बुझाया था। सत्ता दल के एक नेता ने संरक्षण में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने से भी कतरा रही है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत अन्योर गांव का मामला है, जहां बारिश के मौसम में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा पूरा अन्योर गांव का पानी कच्चा नाला के द्वारा गांव से बाहर निकालने का अस्थायी समाधान कर रखा है, मगर वहां बने नाले की सफाई न होने के चलते पूरे गांव का पानी वहां उपस्थित किसानों के खेतों में बढ़ जाता है। ये पानी करीब 4-5 माह से पहले नहीं सूखता, जिसको लेकर अन्योर गांव के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन किसानों को पंप सेट लगवाकर पानी बाहर नाले में डलवाना पड़ता है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी लग जाती है। इस समस्या को सभी ग्रामीणों ने समाज सेवी गौतम खंडेलवाल को बताया। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज सेवी गौतम खंडेलवाल के द्वारा मौके पर पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया गया। वहीं समाज सेवी गौतम खंडेलवाल द्वारा राजस्थान से रेन वाटर सिस्टम लगाने वालों को मौके का मुआयना करवाया गया और जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाने का ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया। वहीं मीडिया की टीम से बात करते हुए ग्रामीणों ने गौतम खंडेलवाल के इस कार्य को बड़ा ही सराहनीय बताया। हाँ, क्या नाम है आपका? जोगन। कहाँ के रहने वाले हो? अन्योर। जैसा कि अनौर की एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, काफी महीनों से लगातार बनी हुई आ रही है। यहाँ जल भराव हो जाता है खेतों में और फसल नहीं हो पाती, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार को 1 महीना से सब किसान भैया सब लगे हुए हैं, खुद मेहनत कर करके नहीं आई बड़े नाले में पानी छोड़ो है, तो सब ते प्रयास करो। हमने मुखिया जी और अपने गौतम जी से कही, तो इनने हमारी तुरंत हमें बताई कि ऐसे ऐसे एक बोरिंग होती है, एक प्लांट होता है, तो प्लांट के बाद ना ये रात को आए करीब 8 बजे, कोई ना सुनो, सब किसान लगे हुए हैं, तो इनने हमको अनुशासन दिया और तैयार है पूरी तरीका से बोरिंग करवावे के काज और सब किसान भैया की मतलब परेशानी दूर है जाएगी। साहब बॉस आपका? हाँ, मेरा नाम है साहब सुरेश सिंह। जैसा कि आपने यहाँ पे आके निरीक्षण किया है, यहाँ जल भराव की समस्या आपको देखने को मिल रही है, इस पानी से इन किसानों को आप छुटकारा किस तरह से दिला पाएंगे? देखो, इसमें एक बड़ा बोर होगा करीब 24 इंची का, और वो 200 फुट 250 फुट होगा। उसमें पाइप डाला जाएगा एक 8 इंची का, और साइडों में गिट्टी डाली जाएगी, तो उससे फिल्टर होकर जितना भी पानी है इनका नीचे चले जाएगा और इनका पानी मीठा हो जाएगा और इनके जल भराव की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी रेन वाटर के थ्रू। ये सिस्टम राजस्थान में जहाँ भी भराव है सिस्टम सब जगह चल रहा है, और तो आजकल इसमें वाटर लेवल की वजह से गवर्नमेंट भी इस पर बहुत जोर दे रही है। कितने की लागत समझते हैं आप इसमें? इसमें करीब 2-2.5 लाख रुपए की लागत लगेगी। तो अभी आपको किसके माध्यम से यहाँ बुलाया गया है? ये गौतम जी है खंडेलवाल साहब, इन्होंने बुलवाया। मैं जयपुर से आया हूँ और ड्रेन वाटर का ही काम करता हूँ। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर गुजरात चुनाव आयोग और गुजरात प्रशासन को निष्पक्ष भय रहित चुनाव कराने के कड़े निर्देश जारी करने के संबंध में आम आदमी पार्टी के द्वारा सांकेतिक धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ अपहरण जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से मना किया जा रहा है। कार्यकर्ता को प्रचार के दौरान डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की गुंडागर्दी की रिपोर्ट पुलिस के द्वारा लिखी भी नहीं जा रही है। इस पर न्याय की गुहार लगाई है। बताएं किस उद्देश्य से यहाँ पर आज लोगों को बैठे हैं? देखिए, आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। गुजरात में सीधे सीधे घटना का उदाहरण आप देखिए। हमारे गुजरात के हमारे एक कैंडिडेट को नामांकन भरने से रोका गया, उसका अपहरण किया गया। 150 पुलिस वालों की अभिरक्षा में वो व्यक्ति आता है, हमारा कैंडिडेट, और वहाँ पर वो नामांकन वापस लेता है। उसको ना आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से मिलने दिया जाता है, ना किसी से संपर्क करने दिया जाता है। वो आके नामांकन वापस लेके चले जाते हैं। ये घटना के जब संज्ञान माननीय केजरीवाल जी ने एक दिन पहले लिया कि हमारे कैंडिडेट का अपहरण हो चुका है, वो कैंडिडेट कहीं दिख नहीं रहा। अचानक दूसरे दिन कैंडिडेट 150 पुलिस वालों के सुरक्षा घेरे में पहुंचते हैं और नामांकन वापस लेते हैं। तो हम लोग जो सांकेतिक धरना आज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस लोकतंत्र के चीरहरण के विरोध में, जो सांकेतिक धरना हम लोग का चल रहा है, 1 से 2 बजे तक सांकेतिक धरना है और उसके बाद हम लोग माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं। इसके नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। हाँ, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हम लोग का सीधा मांग है कि गुजरात चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा अपना रही है,
माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए हस्तक्षेप करें और जो चुनाव आयोग है उसको निर्देशित करें कि वो निष्पक्ष तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव कराए और जिस तरह की धांधलेबाजी, जिस तरह के ये फ्रॉड, जिस तरह की ये लगातार कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को बाहर करने की जो साजिश रची जा रही है उस पर पूर्णतः विराम लगाया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आपका शुभ नाम पदनाम? रंजन गुप्ता, पूर्व कार्यवाहक नगर अध्यक्ष रीवा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।